स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन टॉपिक का ये कंसेप्ट अगर आपने सीख लिया तो आपके मार्क्स तो पक्के हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं। ये एक मोहर सर्कल है जो हम लोग बाइएक्सियल स्ट्रेस प्रॉब्लम्स के लिए ड्रॉ करते हैं। बाइएक्सियल स्ट्रेस मतलब कैसा, ऐसा एलिमेंट मान लीजिए आपको एक्स डायरेक्शन में इस तरह से नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स दिया गया होता है, वाई डायरेक्शन में इस तरह से नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा वाई दिया गया होता है, और साथ साथ आपको शियर स्ट्रेस भी इस तरह से दिया जा सकता है, लाइक दिस इज टाउ एक्स वाई। तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए फर्स्ट हम मोहर सर्कल ड्रॉ करते हैं। नाउ इस मोहर सर्कल में ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको अगर आप याद रखोगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। सबसे पहले मोहर सर्कल जहां पर कट करता है आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, दैट इज सिग्मा थीटा, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस को जहां कट करता है, ये शो करता है प्रिंसिपल प्लेन को। सो इंटरसेक्शन ऑफ द मोहर सर्कल विद द नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस रिप्रेजेंट्स प्रिंसिपल प्लेन। तो यहां पर एक प्रिंसिपल प्लेन, यहां पर दूसरा प्रिंसिपल प्लेन। इसकी रीडिंग्स लेंगे सो यू विल सी कि यहां पर आपको सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और यहां पर मिनिमम वैल्यू मिल रही है। इसको बोलते हैं सिग्मा 1, दैट इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और इसको बोलते हैं सिग्मा 2, दैट इज द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। दिस इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन PP1, दिस इज योर सेकंड प्रिंसिपल प्लेन PP2। ठीक है, और प्रिंसिपल प्लेन का जो लोकेशन है वो हम लोग अपने रेफरेंस प्लेन से नापते हैं, विच इज A। इसको लिखता हूं 2 थीटा P। सो दिस इज अवर प्रिंसिपल प्लेन। नाउ अगर मोहर सर्कल के सेंटर से, यहां से O से अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो ये वर्टिकल लाइन इस सर्कल को यहां कहीं पर कट करेगा। इस पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट देखूं सो सी यू आर गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस एज कंपेयर टू दी अदर लोकेशंस ऑन द सर्कल। अगर आप इस वाले लोकेशन को देखते हो जो कि सबसे ऊंचा वाला हिस्सा है, आपको मिलता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। सो दिस प्लेन इज प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, इसकी लोकेशन को लिखते हैं हम लोग 2 5। ठीक है, एंड अगर आप अब एंगल्स को देखो, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। दोनों प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल यहां पर मोहर सर्कल में हम लोग को 180 दिख रहा है। प्रिंसिपल प्लेन और प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बीच का एंगल हम लोगों को 90 दिख रहा है। अब कंसेप्ट सुनो बेटा, कंसेप्ट ये है कि मोहर सर्कल में जो एंगल दिखता है एक्चुअल एंगल उसका हाफ होता है, यानी कि जो एक्चुअल एंगल है ना, वो होता है हाफ ऑफ एंगल्स ऑन मोहर सर्कल। तो अब कमेंट सेक्शन भर दीजिए और बताइए कि दोनों प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एक्चुअल एंगल कितना है और प्रिंसिपल प्लेन एंड द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बीच का एंगल कितना है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।